जिसका नहीं हुआ एक बार देख लीजिए। कह रहा है वैल्यू ऑफ जी निकालनी है 400 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो भैया बी पॉइंट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, ए पॉइंट की आर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये क्या है जी, 6400 6400 प्लस 400 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका जी 6400 6800 कैंसिल हो गया। सॉल्व कर लोगे आपको जी की वैल्यू आ जाएगी, आ गई होगी सबकी। ठीक है, अब आ रहे हाउ फार अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस बाय 4%। 4% कम होगी तो बची कितनी है, 96%। तो जी बी अपॉन में जी ए आपको पता है क्या था, आर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। देखिए 4% रिड्यूस हुई है तो बची कितनी है, 96%। यहाँ पे बची लिखते हैं 96% ऑफ जी। और ये क्या होगा, जी आपको पता है सरफेस की एक ए पॉइंट जो सरफेस पे होता है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अटा 96% ऑफ जी का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम, अच्छा बिकम 4% बची है, सॉरी 4% बची है। तो जी ए अपॉन में जी बी अपॉन में जी ए आर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। 4% बची है तो 4% को क्या लिखोगे, अपॉन में जी गुणे में ये क्या हुआ, आर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी से जी कैंसिल हो गया, स्क्वायर को ढल लाओ, तो क्या हुआ 2/10 बराबर में आर अपॉन में आर प्लस एच का डिवाइड कर दो आधा। कैसे करते हैं, दीवार कर दूंगा। किडनी दिखा, किडनी किडनी नहीं दिखा, नहीं नहीं किडनी नहीं, दिखा। एक ही है यार भैया। डेप्थ हमने कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, डेप्थ के ऊपर ज्यादा न्यूमेरिकल तो नहीं आते। बाइक की कोई नहीं है, लपेट देख। चलो ये देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन कह रहा फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ बॉडी व्हेन टेकन टू 16 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, आपको परसेंटेज डिक्रीज इन जी निकालना है। आपको याद है परसेंटेज डिक्रीज इन डेल्टा जी अपॉन में जी क्या रहा, डी अपॉन में आर गुणे में 100 था, याद है। कितने डेप्थ पे ले गए, 16, 6400 गुणे में सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा। ठीक है, परसेंटेज आएगा आपका डायरेक्ट। ये सब इनके इनके तरीके से मत करना, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आ सकता है लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा अभी, क्योंकि आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन पता ही नहीं है। ये बीच में डाल दिया, चलो फाइनल आएगा भी तो फाइनल टर्म में आएगा भी नहीं आएगा ये वाला, ठीक है। क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है ऑसिलेशन वेव में है। ऑसिलेशन वेव जो है आपका लास्ट चैप्टर है, ये क्वेश्चन तभी आ सकता है। ये वाला करना भैया किसवा, हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ 8% बचे, यानी जीपी की वैल्यू क्या हो जाए 1%। तूने स्कूल के असाइनमेंट कर लिए पूरे, बाकी असाइनमेंट हो जा रहे थे, मतलब पढ़ा पढ़ा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, असाइनमेंट में तो दिक्कत नहीं हो रही थी ना, हो जा रहे थे ना। अब करो भाई किसवा, किसवा करो। स्केल वेलोसिटी पे आता है पोटेंशियल एनर्जी पे, है ना।
यहां से जो क्वेश्चन आएंगे यहां से आ सकते हैं। कोई सा रखा है एनसीईआरटी पीवाई की, एक तो दिख गया मुझे। चलो वाला देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये वाला। पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है ना आपको, -G m1 m2 अपॉन में R, याद है? कह रहे फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 masses placed at the vertices, ठीक है सारा रखे गए। ऑल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। सुन लीजिए भैया, देखिए पोटेंशियल तो ये होता है, पोटेंशियल ये होता है m1 m2 अपॉन में R, लेकिन पोटेंशियल जो होता है किसी मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो होता है भैया -Gm अपॉन में R। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखिए एनर्जी तो दो मास खींचते हैं एक दूसरे पे, फोर्स लगाते हैं, और फोर्स वही सिस्टम लगा सकता है। अब रोड पे जा साइड में, राइट साइड में, नल के समझ भर का ही हो। ठीक है, तो दो मासेस एक दूसरे, देखिए जो भी सिस्टम फोर्स लगाता है उसके पास एनर्जी होती है। आपको पता है दो मास भी एक दूसरे पे फोर्स लगाते खींचते हैं, तो इसका मतलब उस सिस्टम पे भी एनर्जी होगी, तो उनकी जो एनर्जी होती है वो इतनी होती है। ठीक है, अच्छा अब मास का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है, वो हर मास का अलग अलग होता है। जो मास जितना ज्यादा हैवी होता है उसका ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है, उतना ज्यादा होता है, यानी उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उतना ही ज्यादा है। तो उसको ऐसे निकालते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, कुछ नहीं करना, इन दोनों की एनर्जी निकाल लो। क्या होगा, -Gm² अपॉन में दूरी कितनी है, L²। L यहां पर क्या हुआ, और तुझ ले आदर्श, तुझ ले समझदार लड़का तू। अब भाई, अब तेरे से कल खड़ा हो। अच्छा एक बार और बोलूंगा, दोबारा नहीं बोलूंगा, दोबारा 1 2 बैठ दे। देखिए भैया, ठीक है, इसकी इस सिस्टम की कुल एनर्जी निकालनी है, तो इन दोनों का एनर्जी निकाल लो। क्या होगा, -G, दोनों मास सेम है इसलिए क्या होगा, m², दूरी कितनी है L, इनकी एनर्जी क्या होगी, -Gm² अपॉन में दूरी कितनी है L, इनकी एनर्जी क्या होगी, -Gm² अपॉन में L, इनकी एनर्जी कितनी होगी, -Gm² अपॉन में L, इनकी एनर्जी कितनी होगी, -Gm² अपॉन में अंडर रूट, ये क्या होगा, √2L होता है। क्या होता है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है साइड के √2 टाइम्स होता है 2L। ठीक है, और इनके बीच की एनर्जी भी क्या होगी, -Gm² अपॉन में √2L। आपको बता दूं ये पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, टोटल एनर्जी निकालने के लिए सबको जोड़ दो। इनकी एनर्जी जो कि ये रखी थी, इसकी 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 एनर्जी जो कि ये रखी, सबको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे? अच्छा पोटेंशियल निकालना है, इस मास का पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पर होगा माइन इस पॉइंट पर -G, मास कितना है m, दूरी कितनी है, ये पूरा L/2 होता है, so L√2, L√2 एक ही बात है, उसका आधा लेना मुझे, तो ये क्या होगा, L अपॉन में √2 हो जाएगा आधा। √2L का आधा जो होता है वो होता है L अपॉन में √2, ये हो जाएगा। इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पर ही है। ठीक है, इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पर क्या होगा, -Gm अपॉन में √L अपॉन में √2। इसका पोटेंशियल आपको पता ही है, इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पर क्या होगा, -Gm L अपॉन में √2। इसका पोटेंशियल क्या होगा, -Gm L अपॉन में √2। ठीक है भैया, टोटल पोटेंशियल निकालना। पोटेंशियल भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। टोटल पोटेंशियल क्या होगा, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, सारे का पोटेंशियल जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
एस्केप वेलोसिटी, इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो फाइंड द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, ठीक है। आपको रेडियस कितने, एस्केप वेलोसिटी याद है ना, डेरिवेशन देख लीजिए कोई। एस्केप वेलोसिटी की डेरिवेशन देख लीजिए, ठीक है। क्या कहता भैया, सुन लीजिए, ये प्लैनेट है, ये सैटेलाइट है, आप इसको फेंक करो, अभी रेडियस क्या है? कितनी दूरी पर है सैटेलाइट? यहाँ पर। मुझे इसको फेंकना है कहाँ पर? इन्फिनिटी पर। कहाँ फेंकना है? तो एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर, ठीक है। वर्क डन कितना होगा? DW, वो क्या होगा? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। मैंने मान लिया जिस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ उस वक्त सैटेलाइट जिसका मास क्या है? स्मॉल एम है, और प्लैनेट जिसका मास क्या है? कैपिटल एम। उनके बीच की दूरी क्या है? x है। तो DW क्या होगा? G, मास ऑफ प्लैनेट स्मॉल एम, दूरी कितनी है? x है, x स्क्वायर हो जाएगा इंटू में dx हो जाएगा, ठीक है। आपको कहां से फेंकना है? R से लेकर इन्फिनिटी में फेंकना है। टोटल वर्क क्या होगा? टोटल क्या होगा भैया? इंटीग्रेट करो, DW का इंटीग्रेट होगा W माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाहर आएगा, dx अपॉन में x स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका, कहां से फेंका आपने? R से। कहां फेंकना है? इन्फिनिटी पर। तो आपका जो कुल वर्क आएगा वो आएगा आपका W इक्वल्स में माइनस GM स्मॉल m अपॉन में क्या आएगा? R आएगा। ये वर्क किया आपने। अच्छा ये वर्क किया है, ये वर्क किसकी वजह से हुआ है? अच्छा ये जो वर्क होता है किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी की। किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी की। है ब्रो, भाई है यार। तू कहां से वर्क लाया? चक्के देख, पानी चक्कर देख, पानी चक्कर देख, ठीक है देख। टिश्यू पेपर वो है, लिटमस पेपर है तुम्हारा। सही है, सही है। चैन मिलावा खुद नहीं चल रहा मेरा। थोड़ी देर तुम मरेगा तो तब नहीं पीऊंगा मैं। चक्कर आ रहे क्या तेरे को? देखिए भैया, बेटा पीयूष हाथ मत खड़ा कर, मुझे पता तू दिखा रहा है कि तू क्लास में है, ठीक है भैया। आपने इतना वर्क किया यानी, और ये वर्क जितनी से बराबर होता है पोटेंशियल के बराबर। आपको ये भी पता है कि ये वर्क हुआ किस वजह से? क्योंकि आपने काइनेटिक एनर्जी दी थी। क्या थी? काइनेटिक क्या होती है? हाफ एम वी ई स्क्वायर। अच्छा आपको बता दो, जो बॉडी एस्केप वेलोसिटी हम देते हैं तो बॉडी कहाँ जाती है? इन्फिनिटी पर। और इन्फिनिटी पर टोटल एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो। और टोटल किसके बराबर होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितनी दी थी आपने? हाफ एम बी स्क्वायर। और पोटेंशियल कितनी थी इसकी? माइनस GM अपॉन में R बराबर में क्या? जीरो। सॉल्व करोगे तो आपकी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है अंडर रूट GM अपॉन में 2GM अपॉन में R। अच्छा इसको कई बार लिख देते हैं, 2GM को लिख देते हैं GR स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? कैसे आया GM की जगह पे GR? पता आपको? क्योंकि G क्या होता है? GM अपॉन में R स्क्वायर। तो GM की यहाँ पे क्या हुआ? एक R से कार कैंसिल हो गया, तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होगी ये एस्केप वेलोसिटी। काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बार रखिए, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। एक ब्लैक होल है, ठीक है। कह रहा भैया एक ब्लैक होल है जिसकी है, हाँ, डिटरमाइन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून। अच्छा मून की निकालनी है ब्लैक होल। क्वेश्चन ब्लैक होल का भी होगा नीचे, नीचे। अरे ये है, ये पढ़ रहा हूँ। A black hole is a body from whose surface nothing may even escape. कुछ नहीं escape हो सकता, निकल सकता। What is the condition for the uniform spherical body of mass m to be a black hole? वो क्या हो जाए? ब्लैक होल हो जाए, ठीक है। What should be the radius of such a black hole if its mass is 9 times that of the earth? उसका मास क्या हो जाए? अर्थ का 9 गुना ज्यादा होगा, ठीक है। उसकी रेडियस क्या होगी? तो पहली बात तो ये देखिए भैया कि अगर मुझे किसी भी बॉडी को ब्लैक होल में कन्वर्ट करना है, किसी भी बॉडी को, हर बॉडी ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकती है। कंडीशन क्या है कि उसको इतना सिंक कर दो, इतना सिंक कर दो कि एक रेडियस अटेंड कर लो, उस रेडियस को कहते हैं सोर्स चाइल्ड रेडियस, ठीक है। अगर मैंने किसी को भी सोर्स चाइल्ड रेडियस के फॉर्म तक कन्वर्ट कर दिया, और सबकी सोर्स चाइल्ड रेडियस क्या होती है? अलग अलग होती है। अगर आप उस रेडियस तक उसे पहुंचा दोगे तो वो बॉडी क्या होगी? इवन ये
पानी की बोतल, रुई का एक छोटा सा गोला भी ब्लैक होल कन्वर्ट हो सकता है, बस उसको कहां तक ले जाना है आपको, सोर्स चाइल्ड रेडियस। जब उसका डेंसिटी जो हो जाए वो क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, क्या हो जाए, फोन नहीं चलाना, वो कुछ भी हो जाए, फोन नहीं चलाना। ठीक है भैया, तो मुझे इसका सोर्स चाइल्ड रेडियस से ले आना है, और बोल रहा है कि इसका जो भी है आपका प्लेनेट है उसको ब्लैक होल, आपको बता दूं, आप अर्थ को श्रिंक करो और आप अंदाजा लगाओ कि आप अर्थ को कितना श्रिंक कर सकते हो कि वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए। लगाओ अंदाजा, बताओ अर्थ को कितना श्रिंक करे कि अर्थ ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए, उसकी रेडियस क्या होगी। नहीं नहीं, 1 रुपए के सिक्के इतना, पूरी अर्थ को अगर आप 1 रुपए के सिक्के में कन्वर्ट कर सकते हो, सारा मास एकदम उसमें, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक में। ठीक है, चलो भैया, तो चलो भैया इतने सवाल ज्यादा कराने की जरूरत नहीं है। देखिए सुन लीजिए, एस्केप वेलोसिटी, देखिए जो ब्लैक होल होता है, अगर वहां से किसी चीज को एस्केप होना है, निकलना बाहर, तो लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड होनी चाहिए उसे, या कम से कम बराबर, क्योंकि लाइट की स्पीड से बड़ी स्पीड होती नहीं है। तो हम इसलिए मैक्सिमम स्पीड किसके लिए, लाइट, जो लाइट के बराबर की स्पीड होनी चाहिए एटलीस्ट। अगर उसको वैसे लाइट भी नहीं जा पाती, लेकिन लाइट के बराबर स्पीड लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो भैया हमने क्या किया, हमें पता है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √2 gm अपॉन में r, और ये किसके बराबर चाहिए, लाइट की स्पीड के बराबर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हुआ 2 gm अपॉन में r इक्वल्स में क्या हुआ c²। तो m कितना होगा, मास निकालना, तो रेडियस निकालनी है, मास निकालना है, रेडियस निकालनी है। तो रेडियस क्या होगा, 2 gm अपॉन में क्या हुआ c²। मास ऑफ प्लैनेट लिखना है, तो रेडियस क्या होनी चाहिए उसकी, 2g की वैल्यू 6.67, 10⁻⁻11, 9 गुना है मास इसका, तो 9 गुणे में मास ऑफ अर्थ अपॉन में c²। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ देखो सुनो, 8 सेंटीमीटर। नहीं समझे, अगर अर्थ से 9 गुना भारी प्लैनेट लेते हो और उसको ब्लैक होल में कन्वर्ट करते हो, तो वो भी क्या होगा 8 सेंटीमीटर मात्र, मतलब एक संतरे जितना बड़ा, सेब जितना बड़ा। ठीक है, आपको मिलेगा गोला, वो जाके ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा। अभी नेपच्यून की रेडियस थोड़ी डिस्टॉर्टेड है। आपने प्लैनेट 9 की थ्योरी सुनी, प्लैनेट 9 पहले प्लूटो था, प्लूटो को हटा दिया गया, अब एक दूसरी थ्योरी आई है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक और प्लैनेट है जिसका मास हमारे अर्थ से करीबन नहीं तो 10 गुना है, 10 गुना ज्यादा मास है। क्यों, रीजन क्या है उसका, क्योंकि वहां पे जितने भी नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट है ना, सबकी ऑर्बिट बहुत डिस्टॉर्टेड है, इलिप्टिकल वे में। मतलब अगर बाहर कोई नहीं होता तो उनकी ऑर्बिट कैसी होती, स्फेरिकल होती, लेकिन उनकी ऑर्बिट बहुत ज्यादा, उसकी सेंट्रिसिटी ऐसी है, बहुत ज्यादा ऐसी ऑर्बिट है उनकी। ऐसी ऑर्बिट जब भी हो सकती है जब एक साइड से बहुत ज्यादा खिंचाव हुआ है, मतलब उधर की साइड कुछ है जो इनको खींच रहा है इस प्लैनेट को, और खींच करके उधर ले आ रहा है, अब वो दिख ही नहीं रहा। तो कहते हैं कि भैया हो सकता है कि वहां पर कोई ब्लैक होल हो जिसका साइज मात्र एक संतरे इतना हो, लेकिन मास कितना, अर्थ के 9 गुना हो। ठीक है, ऐसे ब्लैक होल को प्रीमोर्डियल ब्लैक होल कहते हैं, जो स्टार्टिंग में बिग बैंग के दौरान भी बने थे। ठीक, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एस्केप वेलोसिटी के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। जब आप किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हो तो उसको लॉन्च करने के लिए आपको 2 वेलोसिटी देनी पड़ती है, एक तो उसको ऊपर ले आना होता है, और ऊपर ले आने के लिए आप एस्केप वेलोसिटी देते हो, क्या देते हो, और फिर उसको ऑर्बिट में फिक्स करना होता है, तो उसको कौन सी वेलोसिटी देते हो, फिर ये घूमने लगता है। तो ये हाइट कितनी है h, ये r है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये एस्केप वेलोसिटी है। ठीक है, ये सेट, इसका मास क्या है, कैपिटल है, इसका मास क्या है, स्मॉल है, जो सैटेलाइट घूम रहे हैं। तो आपको पता है अगर ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है सैटेलाइट, तो उसको घूमने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल कोई सा ही फोर्स हो सकता है विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ, तो ये भैया सेंटर ऑफ अर्थ लग रहा है, भैया सेंटर ऑफ, यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, इस सैटेलाइट को कौन खींचेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। यानी हमने लिख दिया सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर में ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है,
एम ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, हाँ होल स्क्वायर नहीं होगा, आर प्लस एच होगा, एम बी स्क्वायर अपॉन में आर होगा ना। अच्छा यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी ऑर्बिटल, ये वाली वेलोसिटी रहो, क्योंकि आपको सर्कुलर पाथ में घूमना है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा इसके और इसके बीच में, तो जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ प्लेनेट आर प्लस एच का, ये और ये क्या कैंसिल हो गया, यहां से आप ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या होगी भैया, ये एम से एम क्या कैंसिल हो गया, स्क्वायर को जल्दी आ जाएगा अंडर रूट जी एम अपॉन में आर प्लस एच। अच्छा आपको बता दूं कि आर जो होता है वो एच से बहुत बड़ा होता है, आर 6400 है और एच क्या होगा 400-500 किलोमीटर होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, आर बहुत बड़ा है एच बहुत छोटा है, बहुत बड़ा प्लस बहुत छोटा, आटे की बोरी प्लस आठ चुटकी भरा आटा बराबर में क्या होगा, आटे की बोरी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है जी एम अपॉन में, ठीक है भैया, ये क्या होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी। यहाँ से आपकी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं कि वेलोसिटी पता लग गई, टाइम पीरियड निकाल सकते हो, टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई आर प्लस एच अपॉन में ऑर्बिटल वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी सेटेलाइट की, टाइम पीरियड का उल्टा कर दो। अच्छा फिर कहता है भैया टोटल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट क्या होगी, तो सेटेलाइट के पास टोटल एनर्जी में से किसके पास काइनेटिक प्लस काइनेटिक क्या होगी, हाफ मास कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है ऑर्बिटल से, और पोटेंशियल क्या होती है जी मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सेटेलाइट जो कि क्या स्मॉल एम, और रेडियस दूरी कितनी है आर प्लस एच, ठीक है। अच्छा ऑर्बिटल वेलोसिटी मैंने निकाल रखा, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी भी निकालता मैंने, अंडर रूट जी कैपिटल एम अपॉन में आर प्लस, यहाँ पे रखो सॉल्व कीजिए तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा हाफ एम, इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू इतनी है, स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी जी एम अपॉन में आर प्लस एच माइनस जी एम अपॉन में स्मॉल एम अपॉन में आर प्लस, सॉल्व करोगे तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर प्लस एच आएगा, ये क्या है भैया टोटल एनर्जी ऑफ सेटेलाइट, ठीक है भैया, ये भी आता है, ठीक बात। कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, पीवाई क्यूसी कराना है ये। हाँ देखिए सेटेलाइट टाइप और सेटेलाइट की बात करें, सुन लीजिए, तो सेटेलाइट के टाइप क्या होते हैं भैया, तो आपके पास दो टाइप के सेटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, ऐसा सेटेलाइट जो अर्थ की किसी भी लोकेशन के रिस्पेक्ट में क्या रहा है रेस्ट में रहे, और ऐसा सेटेलाइट रेस्ट में जब ही रह सकता है जब अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड और सेटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड दोनों क्या हो भैया सेम हो, जितनी देर से अर्थ घूमे उतनी देर से, अर्थ एक चक्कर कितनी देर में लगाती है 24 घंटे में, वो सेटेलाइट भी कितनी देर में लगा है 24 घंटे में, अर्थ की एंगुलर स्पीड सेटेलाइट की एंगुलर स्पीड क्या होती है सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे लिखा ना ऐसे सेटेलाइट को जियो सिंक्रोनाइज भी कहते हैं, और यहाँ पर एसेंशियल कंडीशन आपको याद रखना है भैया कि इट शुड बी रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट कोसेंट्रिक कोप्लेनर एंड इक्वेटोरियल, इक्वेटर पे घूमता है, ठीक है भैया। दूसरा क्या रहा है द सेंस ऑफ रोटेशन, अर्थ जिस डायरेक्शन में रोटेट करे उसी डायरेक्शन में क्या करे सेटेलाइट भी रोटेट करे, अर्थ का टाइम पीरियड 24 घंटे है, उसका भी क्या हो 24 घंटे हो, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 36,000 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए, अर्थ की रेडियस से भी क्या होगा करीबन नहीं तो 5 गुना ज्यादा, ठीक है। दूसरा यूज ऑफ जियो सेटेलाइट, ध्यान रखना इसका यूज भी आता है कई बार, ठीक है, क्या यूज है कम्युनिकेशन, ठीक है भैया, एटमोस्फियर में जो भी हमें स्टडी करनी है उसके बारे में, वेदर फोरकास्ट, ठीक है भैया, और आपको अर्थ की शेप, अर्थ में कहाँ पे पहाड़ वगैरह है उसके बारे में जानकारी, मीटियोरॉइड्स जो आपके बहुत काफी हाइट होती है तो मीटियोरॉइड्स की भी स्टडी में काम आता है, ठीक है। क्या हुआ क्रिश्चियन हंस क्यों रहा है, हंस रहा नहीं, इसका मुंह ही ऐसा है कि हमला कर दो अगर भाई ये तुम्हें दिक्कत कर दो, हमला कर दो थाने को। पोलर सेटेलाइट, पोलर सेटेलाइट वो सेटेलाइट होते हैं विच रिवॉल्व अराउंड दी पोल, अर्थ के दो पोल होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसी के अराउंड में क्या करे घूमता है। अब ऐसे सेटेलाइट को देखिए भैया, इसकी यूज ऑफ पोलर सेटेलाइट को भैया ध्यान रखना, पोलर सेटेलाइट यूज इन वेदर और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, उसको जांच परख करना देखना, ठीक है। द यूज इन स्पार्कलिंग वर्क मिलिट्री पर्पस, मिलिट्री पर्पस से भी किए जाते हैं, जैसे अमेरिका वगैरह करता है, दूसरे देश में झाक ताका झाकी करता है, पता है अमेरिका के ऐसे किसी का सेटेलाइट किसी भी देश में नहीं आ सकता, लेकिन अमेरिका का सेटेलाइट जाता है लेकिन सामने वाला कुछ कह नहीं पाता, सोचो कितना पावरफुल देश है। अब जब ओसामा को पाकिस्तान से उठा करके पेल दिया लादेन को,
उसामा को भी तो नहीं पेला था, उसामा को भी नहीं पेला था। एक ही जना उसामा बिन लादेन, हाँ, अरे सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन को भी। और वहां का क्या नाम है उसका, जो वहां का था यार, क्या नाम है उसका, गद्दाफी, गद्दाफी, मुदाबन बिन गद्दाफी। भाई उसके बारे में जानते हो, 2000 टन सोना था उसके पास। हाँ, और पता है उसको क्यों मारा अमेरिका ने? अमेरिका ने इसलिए मारा क्योंकि जो अमेरिकन करेंसी होती है ना, वो डॉलर होती है, और डॉलर वहां की स्टेबल करेंसी नहीं है, जैसे क्रिप्टो करेंसी होती है ना वैसे। तो उनने बोला कि हम आपके साथ ट्रेडिंग जब करेंगे जब आप हमें डॉलर नहीं सोना दोगे, क्योंकि सोने की कीमत कभी भी चेंज नहीं होती, हर देश में होती है। हाँ, तो सोना जो है ना उसकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि उसका रेट कभी गिरता नहीं है, ठीक है। वो जितने रेट में तू लेगा ना उतनी, जैसे प्रॉपर्टी लेगा भी तू, कोई घर लेगा तू 10 लाख में, तो तू बेचेगा ना एक में, तेरे को 8 लाख रुपए मिलेंगे ऐसे, एड वेड थर्ड रेट मिलेगा तेरे को। लेकिन सोने की लिक्विडिटी इतनी ज्यादा होती है, जितने रेट मिलेगा उतने रेट में तेरा बिक जाएगा, उससे ज्यादा मिल सकता है। तो गद्दाफी ने ये मांग की थी। और बाकी उसके यहाँ पे कटरीना कैफ वगैरह सब डांस करने आती थी, और रोज शाम की जो होते थे वो ऐसे लेटता था और ये सब डांस करते थे सारे सारे हीरो हीरो। हाँ हाँ, नहीं उनने ये अमेरिका से बोला, भाई अमेरिका तो तुझे पता ही है। 12वीं शताब्दी में अमेरिका वाले केले का पत्ता लपेटे घूमते थे, और आज देखो। ठीक है भैया, चलो भैया, कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब देखिए, कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन सिलेबस में नहीं तो क्वेश्चन भी इसके नहीं आएंगे। आप नई वाली में है, अब हैप्टा मार दिया नई वाली, नई वाली देखियो, अब कल ही नई वाली देखी थी मैंने। अगर है तो भैया आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो भैया, कर लो ये कैप्लर्स लॉ। स्टेटमेंट आएगी सिलेबस में, देख लिया तूने? मैडम के बोलने मत करिए, मैडम तो कुछ नहीं पता मैडम को। अरे मैं देखता नहीं सिलेबस, मेरे को करान से मतलब है, जौन सा बोल दो करा दूंगा सब। देखिए भैया, कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, पहला लॉ कहता है भैया, ओए अरे तेरे नाम को कुत्ता पालू क्रिश्चियन, अरे चुप हो जा। ये है इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये है मेजर एक्सिस, ये है माइनर एक्सिस, ये है सन। स्टेटमेंट क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर, द एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, ये सन है, इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, और सन लाई वन ऑफ इट्स फोकाई, क्योंकि 2 फोकस होते हैं इलिप्स के, तो सन या इस फोकस पे होगा तो यहां पर नहीं होगा, यहां पर होगा तो यहां पर नहीं होगा। स्टेटमेंट क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर, द एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है भैया, ये पहली स्टेटमेंट होगी, इसमें कुछ है नहीं, इसमें डेरिवेशन। दूसरे में है कि द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब ये सन है, इसके अराउंड प्लैनेट, ये प्लैनेट है, चाहे कहीं पर भी रहे, 1 घंटे में या गिवन टाइम में जो एरिया कहीं पर कवर करेगा वो हर जगह पर कवर करेगा, चाहे प्लैनेट सन के पास में हो चाहे प्लैनेट सन से दूर में। गिवन टाइम में उसका एरिया क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। मान लीजिए 2 घंटे में यहाँ पे चलने के लिए देता हूं, तो 2 घंटे में इसने कितना किया? 100 गज का एरिया, ठीक है। यहां पर पहुंच गया तो भी क्या होगा? 2 घंटे में 100 गज ही करेगा। यही होती है एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो एरिया, ये सेकंड लॉ बड़ा आसान है, स्टेटमेंट बड़ी आसान है, डेरिवेशन उतनी ज्यादा मुश्किल है। कहता है एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज ऑलवेज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी होती है डीए अपॉन में डीटी, ए मतलब एरिया। तो भैया सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या है? डी ए अपॉन में डी टी इक्वल्स टू में क्या होती है? कांस्टेंट होती है। एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज ऑलवेज
चलो प्रूफ कर देते। प्रूफ करने के लिए आपको भैया दो चीज पता होनी चाहिए। एक तो किसी प्लेनेट पर कभी टॉर्क नहीं लगता, टॉर्क किसी प्लेनेट के ऊपर कभी कोई टॉर्क नहीं लगाता। धरती को तू घुमा रही है क्या बाहर से, अपने आप घूम रही है, तो टॉर्क नहीं लग रहा, एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू होगी जीरो। अच्छा टॉर्क जीरो रहता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट। क्योंकि आपको पता है डी टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, डीएल अपॉन dt। तो टॉर्क अगर जीरो है तो इसका मतलब डीएल अपॉन dt भी क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। और जीरो का मतलब एल क्या है, कांस्टेंट। अब एक एक्सप्रेशन याद होगी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसका भी यूज होता है इसमें, आपको याद होनी चाहिए। नहीं याद कर लेना, एल इक्वल्स में 2m डी ए अपॉन में, इसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा एल कांस्टेंट है, प्लैनेट के केस में जब प्लैनेट घूमता है तो एल क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, 2a डी ए अपॉन में dt, 2m सॉरी m है, डी ए अपॉन में dt, ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो 2m को धर जाओ, तो डी ए अपॉन में dt बचा यार, ये कांस्टेंट अपॉन में क्या हो गया 2m, तो ये क्या आ गया, अनदर कांस्टेंट। ये क्या है, एरियल वेलोसिटी, वो क्या आ गया, कांस्टेंट है। यही कहता है एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट अराउंड, ये कर लो कॉपी, ये सेकंड लॉ अगर प्रूफ करने के लिए आ गया तो कर लोगे। एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट अराउंड सन, पहले क्या लेना, टॉर्क जीरो, देख लो सुन लीजिए, टॉर्क जीरो ले लेना। उसके बाद डीएल अपॉन में dt क्या होगा, ये भी जीरो होगा क्योंकि ये भी टॉर्क ही होता है। अच्छा अगर एल का डिफरेंशियल जीरो आ रहा है इसका मतलब एल क्या है, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, एल इक्वल्स में 2m, m क्या है, वो बॉडी जो रोटेट कर रही है, और डी अपॉन में dt, ये कहता है एरियल वेलोसिटी, इसे कहते हैं एरियल वेलोसिटी। ठीक है भैया, तो ये कांस्टेंट है 2m को इधर, ये डी, तो ये 2m है, ये 2m है, डी अपॉन में dt, उसके बाद लेगा कांस्टेंट को प्रूव करने। उफ यार कितना इंटेलिजेंट हूं मैं। इंसान का इंसान से भाईचारा।